हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज से हम लगातार वीडियो डालने जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा? विश्व की नदियाँ। ये मैंने क्लास में पहले भी कराया है, विश्व की नदियाँ, लेकिन शायद यूट्यूब पर नहीं डाल रखा, इसलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको यूट्यूब पे। सबसे पहले आपको मैप बनाना है हल्का सा, जितना भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं इसको। सबसे पहले ये वाला पार्ट देखना है। ये वाला कौन सा पार्ट है? एशिया का पार्ट। कौन सा? एशिया। इस साइड में जो भी ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? यूरोप। यूरोप के नीचे जो महाद्वीप है उसका नाम है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं उसका नाम है क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इस साइड में अगर आप देखें तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। इसके इस साइड में अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे अगर आप देखें तो कौन सा है? साउथ अमेरिका। कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका। सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है? एशिया की नदियों से। सबसे पहले हिंदुस्तान की रिवर्स के बारे में मैंने पहले भी एक टॉपिक डाला है यूट्यूब पे, इंडियन रिवर्स के बारे में। तो उसमें दो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। सबसे पहले कौन सी? सिंधु नदी। मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर में। नदी का नाम क्या याद रखना आपको? सिंधु नदी। लंबाई अगर ध्यान में रखो तो इसकी लगभग 2800 किलोमीटर की लंबाई है। कौन सी नदी की? सिंधु नदी की। कई बुक्स में 2880 के करीब इसकी लंबाई दी मिलेगी। इतना बड़ा आंकड़ा में कोई खास फर्क नहीं इस चीज़ का, लगभग में आप याद कर सकते हैं। 2800 किलोमीटर लंबाई है कौन सी नदी की? सिंधु नदी की। इसी के साथ साथ यहीं से मानसरोवर झील से एक दूसरी नदी निकलेगी। उस नदी का नाम है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। लगभग दोनों की लंबाई सेम है। इसकी लंबाई भी कितनी है? लगभग 2800 किलोमीटर की लंबाई है। इंडियन रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया हैं दोनों रिवर, और वर्ल्ड लेवल पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है दोनों ही रिवर से। तो आपको ध्यान में रखना है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दोनों ही नदियाँ हिंदुस्तान से होकर बहती हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, चाइना की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाएं। ये वाला एरिया है किसका? चाइना का। यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? यांगसी क्यांग। कौन सी नदी निकलती है? यांगसी क्यांग। कई बुक्स में दिया मिलेगा यांगसी टी क्यांग, या केवल नाम याद रखें, यांगसी नदी से भी आप इसको याद कर सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। यही पॉइंट इसे याद में रखना है। सबसे लंबी नदी है किसकी? एशिया की, यांगसी क्यांग। और कहाँ पर जाके गिरेगी? दक्षिण चीन सागर में। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है दक्षिण चीन सागर का। किसका? दक्षिण चीन सागर का। इसके बाद नीचे की तरफ जो आओगे तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी। कौन सी नदी? हवांग हो नदी। कौन सी नदी? हवांग हो नदी। हवांग हो। इसके दोनों किनारों पर मिट्टी पाई जाएगी। वो मिट्टी कैसी पाई जाएगी? पीली मिट्टी। इसी कारण इस नदी का पानी कैसा हो जाएगा? पीला। और इस नदी को कैसी रिवर बोलते हैं? येलो रिवर बोल देते हैं इसको, पीली नदी बोल देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको इससे ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है? हवांग हो नदी को क्या बोला जाता है? चीन का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीन का शोक बोला जाता है। कौन सी नदी को? हवांग हो नदी को। और एक पॉइंट और आपको बेसिक साइज से ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो चीन की सभ्यता का विकास हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ? हवांग हो नदी के किनारे। सबसे लंबी है यांगसी क्यांग, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे किससे? हवांग हो नदी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हिंदुस्तान के इस साइड में एक देश है म्यांमार, या जिसको बोला जाता है कि बर्मा। यहाँ से एक नदी निकला है। कौन सी नदी? इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। इस इरावदी नदी से भी एक क्वेश्चन बनता है। लाइफलाइन बोली जाती है किसकी? म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। जैसे हिंदुस्तान की लाइफलाइन किसको बोला जाता है? गंगा रिवर को। तो इसी तरह से म्यांमार की लाइफलाइन बोला जाएगा किसको? इरावदी नदी को। उसके बाद ऊपर की तरफ आओ, ये वाला पार्ट है रूस का।
कौन सा देश? रूस। इसमें अगर ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ इस पार्ट में, यहाँ एक नदी, दो बेसिक ही नदी मिलेंगी, एक तो येनसी और दूसरी कौन सी? लीना नदी। कौन सी? येनसी और लीना नदी। इनकी खास बात है ये ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। किस में जाकर गिरती हैं? आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं दोनों ही रिवर्स, आर्कटिक महासागर। इतना सा आपको इनसे ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाओ इस वाला पार्ट में। ये पार्ट है किसका? यूरोप का। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। लगभग लंबाई में याद कर सको, लगभग 3600 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? वोल्गा नदी की, या 3687 दिया मिलेगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन बेसिक का इतना सा ध्यान में रखो। वोल्गा नदी सबसे लंबी है कहाँ पे? यूरोप में। इसके अलावा जो दूसरी रिवर आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी रखनी है? डैन्यूब। कौन सी? डैन्यूब। डैन्यूब की खास बात क्या है? ये ब्लैक फॉरेस्ट से होकर बह है। कहाँ से होकर बह है? ब्लैक फॉरेस्ट से होकर बहती है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। इंक दिए यासी। इसके बाद जो आपको रिवर ध्यान में रखनी है वो कौन सी रिवर ध्यान में रखनी है? एक नदी का नाम सुना होगा, टेम्स नदी। कौन सी नदी? टेम्स नदी। टेम्स नदी की खास बात ये है, ये इतनी लंबी नहीं कि इसको याद किया जाए, लेकिन इसके किनारे जो शहर बस रहा है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके किनारे जो शहर बसा हुआ उसका नाम है क्या? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जो बहुत बड़ा शहर माना जा है, वो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। इसके अलावा जो नदी आओगी वो कौन सी आओगी? सीन नदी। कौन सी नदी? सीन नदी। सीन नदी की भी खास बात क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, वो पेरिस बसा हुआ है किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। किसके किनारे? सीन नदी के किनारे। और जो लास्ट रिवर, पांचवी रिवर आपको इससे ध्यान में रखनी है वो कौन सी रखनी है? राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी की खास बात क्या है? राइन नदी ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी है। कैसी है? ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ब्रंस घाटी का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, इस तरह की जो रिवर्स होती हैं जो दो पहाड़ियों के बीच से निकलती हैं उसको क्या बोला जाता है? ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी। इंडिया में भी मैंने एक दो रिवर का नाम लिखवाया था, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये भी कैसी हैं? ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली। और ये भी कैसी है? ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? राइन नदी। इसके अलावा जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा, इसलिए इसे कैसी रिवर बोलते हैं? कोयला रिवर बोल देते हैं। कौन सी नदी को? राइन नदी को। एक पॉइंट और अगर इससे ध्यान में रखना है तो वो और आप रख सकते हैं, राइन नदी इस दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है। कैसी नदी है? व्यस्त नदी। अगर नहर का नाम पूछा तो कील, और अगर नदी का नाम पूछा तो कौन सी? राइन नदी। उसके बाद आ जाओ नीचे की तरफ, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए हैं वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी रिवर है इस दुनिया की। यहाँ एक झील है, कौन सी? विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकला है जिसका नाम है कौन सी? नील, या कई बुक्स में इसको इस तरह से दिया मिलेगा, एक नीली नदी निकलेगी और दूसरी कौन सी? श्वेत नदी। और जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ इसका नाम हो जाएगा कौन सी नदी? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नील नदी। इसकी दूसरी जो खास बात है, यहाँ पर एक सभ्यता सुनी होगी, मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता सबसे पहले किस नदी के किनारा बसी? नील नदी का किनारा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें आप, इस अफ्रीका से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वर्ल्ड रिवर से पूछे जाते हैं वो किस महाद्वीप से पूछे जाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, मिस्र देश से जब ये गुजरती है तो इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? आसवान बांध। कौन सा बांध?
आसवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है। उद्गम स्थल कौन सा? विक्टोरिया झील। और कहाँ पर जाके अपना मुहाना बनाओगी? भूमध्य सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर। निकलेगी विक्टोरिया झील से और गिरेगी कहाँ पे? भूमध्य सागर में। इसके अलावा दूसरी रिवर जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर देश बसा हुआ है, एक नाइजर और दूसरा नाइजीरिया। वर्ल्ड मैप पर आप देखोगे तो यहाँ पर देश बसे मिलेंगे, एक नाइजर और दूसरा नाइजीरिया। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या? नाइजर। कौन सा? नाइजर नदी। इसकी खास बात क्या है? इसके दोनों तरफ क्या मिलता है? तेल मिलता है। क्या चीज़? तेल। इसीलिए इसने क्या बोल दिया ने? पोंग तेल की नदी। कैसी नदी? पोंग तेल की नदी। पोंग तेल की नदी के नाम से जानी जाएगी कौन सी नदी? नाइजर नदी। इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाओ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर देश बस रहा है कांगो। कांगो गणराज्य और एक कांगो देश है यहाँ पर। यहीं से एक नदी वो है, कौन सी नदी? कांगो। कौन सी नदी? कांगो नदी। इस कांगो नदी की खास बात क्या है? यह है भूमध्य रेखा को 2 बार काट देगी। किसको 2 बार काट देगी? भूमध्य रेखा को 2 बार काट देगी। जिस तरह मैंने हिंदुस्तान में कराई थी एक नदी, कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी की खास बात क्या है? कर्क रेखा को कितनी बार काट देगी? 2 बार काट देगी। इसी तरह से ये कांगो नदी 2 बार काट देगी किसको? भूमध्य रेखा को। उसके बाद आओ नीचे की तरफ। यहाँ पे एक नदी है, कौन सी? लिम्पोपो। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। इस लिम्पोपो नदी की खास बात क्या है? ये लिम्पोपो नदी 2 बार काट देगी किसको? मकर रेखा को। किसको काट देगी? मकर रेखा को काट देगी। तो बेसिक ही कितनी नदियाँ बनी अफ्रीका से? 4 नदी। पहली नील, दूसरी नाइजर, तीसरी कांगो और चौथी कौन सी? लिम्पोपो नदी। उसके बाद एक छोटी सी नदी यहाँ से पड़नी है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में अगर नीचे की तरफ देखो तो ये वाला पार्ट ज़्यादा उपजाऊ है। जैसे अगर हिंदुस्तान में देखो तो हरियाणा और पंजाब ज़्यादा उपजाऊ हैं क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पर। इसी तरह था ऑस्ट्रेलिया का अगर देखो तो नीचे वाला जो ग्राफ मिलेगा वो ज़्यादा उपजाऊ मिलेगा। इसकी खास बात क्या है? यहाँ से 2 नदियाँ बहती हैं, मरे डार्लिंग नदी। ये इसी की सहायक है। केवल इतना सा इससे याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? मरे डार्लिंग नदी। उसके बाद आ जाओ इस वाला पार्ट में। यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है किसकी? मिसिसिपी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन सी? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी। और इस मिसिसिपी नदी की खास बात क्या है? ये जो डेल्टा बनाती है वो डेल्टा कैसा है? पक्षी के पंजे के आकार का। डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। इसके अलावा जो दूसरी नदी आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी रखनी है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी खास बात क्या है? सेंट लॉरेंस नदी जिस तरह से लीना नदी ऊपर आर्कटिक महासागर में गिर रही थी, इसी तरह से ये भी कहाँ जाके गिरेगी? आर्कटिक महासागर में जाके गिरेगी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन इस सेंट लॉरेंस से बन सके वो कौन सा बन सके है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। और एक क्वेश्चन और इससे कई बार बन जाता है, कनाडा की राजधानी ओटावा, और ये ओटावा किसके किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। उसके बाद नीचे की तरफ आएँ, यहाँ दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में बेसिक आपको केवल एक ही नदी पढ़नी और उसका नाम है कौन सा? अमेजन। कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन नदी की खास बात क्या है? इस दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। कैसी नदी है? इस दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। कहाँ से निकलेगी? इस साइड में मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पर पर्वत है कौन सा? एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत से निकलेगी कौन सी नदी? अमेजन नदी। और यह दुनिया की सबसे चौड़ी है और सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सबसे लंबी नदी मैंने बताया कौन सी है? नील नदी। तो सेकंड पर कौन सी है? अमेजन नदी। और मुख्य रूप से किस देश से होकर बहेगी? ब्राज़ील से। कौन से देश से? ब्राज़ील देश से। इसीलिए ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाए। क्या चीज़ पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी
ब्राज़ील देश में पाई जाती है। उसका मेन कारण है कौन सी नदी? अमेज़न नदी। और यही अमेज़न नदी यहाँ पर निर्माण करेगी किस घाटी का? अमेज़न घाटी का, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी? बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा, यहीं पर इसके बिल्कुल पास से ही एक इसकी सहायक नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी है, और उसका नाम है क्या? मैडीरा। जैसे हिंदुस्तान के रिवर्स में मैंने बताया था, हिंदुस्तान की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो किसकी सहायक है? गंगा की। इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन बना है, ये सबसे लंबी विश्व की सहायक नदी कौन सी है? मैडीरा, और वो सहायक है किसकी? अमेज़न नदी की। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अगर आपको ध्यान में रखना हो तो यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर देश बसा हुआ है कौन सा? वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। और इस वेनेजुएला देश में एक नदी बह है जिसका नाम है कैरोना नदी या कैरो नदी। और इस कैरोना नदी पर जो बांध बना हुआ है या जो जलप्रपात बना हुआ है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। और ये एंजिल जलप्रपात इस दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। बेसिक है 6 महाद्वीपों की, मेरे ख्याल से बेसिक है 20 नाम मैक्सिमम नंबर्स में हुए होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बचा भी होगा इससे, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लें और उसमें से सोल्व करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।